कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे ओर से नया साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम लोग जानने वाले हैं, पहले इन सभी फार्मूला को हम लोग जान चुके थे। अब इनसे बनने वाले बहुत सारे फार्मूला हैं जिसको अभी निकाला जाएगा, समझाया जाएगा और याद नहीं करना है। इन्हीं से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। यदि समझ गए तो याद करने का ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति में सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला है। यदि फार्मूला आपके पास है तो आप 30 नंबर त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ले सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं है उनके लिए ये 8.1 का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, वो फिर आपके हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए फार्मूला आपके कंट्रोल में है तो पूरा त्रिकोणमिति आपके कंट्रोल में है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फार्मूला ही होता है और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व फार्मूला के जरिए ही होता है। तो मैं एक बार पीछे चर्चा कर लूँ जो पहले बता रखा है आप लोगों को। पहले मैंने बताया था कि पाइथागोरस का 3 फार्मूला है। ये 3 भुजा निकालने के लिए दिया गया है। एच मतलब कर्ण, आधार और लंब। कर्ण निकालना हो, सबसे बड़ी भुजा निकालना हो समकोण त्रिभुज का, तो एच बराबर फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला के बारे में पिछले वीडियो में भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसका सारा एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। दूसरा फार्मूला है P = √h² - b²। ये P निकालने के लिए होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होता है वो निकालना होता है, ये भुजा। और ये जो है आपका तीसरा फार्मूला जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है बार बार, B = √h² - b²। ये B निकालने के लिए किया जाता है। मैंने बोला था यही मुख्य फार्मूला है। इसी से बहुत सारा फार्मूला निकाला जाता है त्रिकोणमिति। इसको समझ गए तो आगे ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बात किए थे। ये 6 अनुपात है। पिछले वीडियो में हम सारा कुछ बता चुके हैं। पिछले लेक्चर में सारा कुछ बताया गया इसके बारे में। अब इन फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला निकालेंगे। चलिए पहले देख लीजिए क्या करते हैं। ये सही फार्मूला है, हम सिस्टम ढंग से लगाए हुए हैं। ये सभी का मल्टीप्लाई करते हैं और ये सभी का मल्टीप्लाई sin θ × cos θ = 1, cos θ × sec θ = 1, tan θ गुना cot θ बराबर 1। ये तो 1 होता है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 1 होता है। समझना है, याद नहीं करना है। यदि आप प्रूफ करना सीख गए तो ये आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा और याद रखना नहीं होगा, सिर्फ दिमाग में चलाना है और अपने कॉपी में लिख के रखना है। प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा याद किया हुआ चीज़ बहुत दिनों तक नहीं रहता है। और समझा हुआ जो भी चीज़ होगा, समझ के यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत दिन तक आपके पास रहेगा। इसीलिए समझ को बढ़ाइए, ज़्यादा याद नहीं करना। अब कैसे है, यहाँ हमने बताया है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से भी एक बार समझ लीजिए। यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं sin θ × cosec θ तो बराबर 1 हो जाता है। कैसे? यदि P/H है और H/P है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो H ऊपर में है, नीचे H है, ये H और ये H खत्म हो जाएगा, P और P खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए 1 होता है। चलिए हम लिखते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। पहला फार्मूला है, सूत्र है
है ना। ये सूत्र जो अभी निकाल रहे हैं ना वो 8.4 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 8.4 के लिए सूत्र है, 8.4 के लिए जो अभी हम निकाल रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ से, उसके बाद फिर हम 8.3 का नहीं दिए हैं, 2 का नहीं दिए हैं, वो हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस फार्मूला का यूज अभी हम कर लेते हैं, ज़रा निकाल लेते हैं यहाँ से, छूट ना जाए पीछे वाला। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करें कि ये है आपका LHS, ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। चलिए हम इसको बोले थे कि 1 हम शो करके दिखा देंगे आपको। 1 होता है कैसे वो हम बता रहे हैं। 1 होता है, प्रूफ भी करना है, जांच करते हुए फार्मूला को लिखेंगे। हम लेते हैं LHS। LHS में है क्या, साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा है, इंटू आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और साइन थीटा का क्या होता है P/H, और कोसेक थीटा का होता है H/P। फार्मूला पिछले वीडियो में दिया गया था, अभी भी आपके बोर्ड इस पे है, वाइट बोर्ड पे, और याद भी होगा आपको। आप जानते हैं भिन्न का गुना है यहाँ, और इसको काट देंगे, P और P कट जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। कितना आसान, बहुत आसान। यही याद करने में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है। याद कुछ भी नहीं करना है, समझना है। चलिए आपके हिसाब से ही एक और लेते हैं। हमने पहला वाला लिया था, दूसरा ये लेते हैं। दूसरा फार्मूला लिखते हैं, जो मुख्य फार्मूला है हमने उसको रेड कलर में लिखा है ताकि आप याद रखें। और ये आपको समझाने के लिए सिर्फ है कि 1 कैसे होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। 1 थोड़ा इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। जितना साफ सुथरा पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। LHS इसका भी लेते हैं। LHS में है कोस थीटा इंटू सेक थीटा। दिखाना है हमको 1 होता है कैसे, तो कोस थीटा का कितना होता है B/H, B/H लिखेंगे। और सेक थीटा का होता है H/B, H/B। B और B कैंसिल, H और H कट गया, नीचे हमको मिला कितना 1। कितना मिला 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, 1 मिला, RHS प्रूव्ड। ये भी साबित हो गया आपका। तीसरा तो मैं नहीं करूँगा, ये करना होगा आपको खुद। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 कर लेंगे आप लोग। कमेंट में हो सके तो आप प्रूफ करके दे दें, कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे। जिनको समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, देखें किनको किनको समझ में आता है। इसका आपको जो है सॉल्व करना है। LHS इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे और कोट थीटा लिखेंगे, वैल्यू बैठा के कट करके आप RHS लिख लें, हो जाएगा ये भी आपका। ये छोड़ दिए करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो यहाँ से आपको कितना फार्मूला मिला, 1 2 3 ऐसा मिला। ये था गुना के नियम में, जब गुना करते हैं, गुना के रूल में है ये। किस रूल में है, गुना के रूल में, ठीक है, गुना के नियम में। गुना के नियम से ये मिल गया। और होता है भागा के नियम से। भागा के नियम से भी होता है, जैसे हम
यहाँ तक आ रहा है क्या? यहाँ तक आ रहा है। चलिए हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा बता दें भागा के नियम से थोड़ा। चलिए भागा के नियम में एक फार्मूला है, चौथा फार्मूला ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। आपको दिखाना है कि जो tan थीटा है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। हम दोनों साइड लेके चलेंगे, है ना, दोनों साइड LHS और RHS दोनों को साथ में लेके चलेंगे। LHS में tan थीटा को हम लिख सकते हैं P बटे B। चलिए लिख सकते हैं ना। साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या? P बटे H मेन बट्टा डालिए और नीचे लिख सकते हैं B बटे H। आगे क्या करें? या का चिन्ह दे दे, P बटे B, इधर कोई परिवर्तन नहीं करना। अब देखिए यहाँ P बटे H लिख लें और ये उलट के जाएगा ऊपर, तो उलट जाएगा तो H ऊपर हो जाएगा और B नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये H और H फिनिश्ड। तो यहाँ पर बच जा रहा है P बाय B इज इक्वल टू P बाय B। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं? होगा। तो एक फॉर्मूला आपको और मिला, तो याद नहीं करना है, समझना है। अब फार्मूला को चेक करना हो तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। यदि फार्मूला है तो वैल्यू करके पुट करके देख लीजिए कि यह बराबर है या नहीं, है ना, खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक फार्मूला और दे रहे हैं आपको, 5वां नंबर, कोट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा कर दें। कोट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब पुट करेंगे, इसको मान रखेंगे P बटे B जैसे रखे थे अभी हम इसमें, जब रखेंगे आप तो वहाँ पर आपको मिलेगा B बटे P, क्योंकि सब तो B बटे P होता है। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर है B बटे P, जानते हैं कि नहीं? कोट थीटा का क्या होता है? B बटे P इज इक्वल टू, अब आते हैं कोस का होता है B बटे H बाय साइन का होता है P बटे H। जब हम आगे निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? B बटे P, और यहाँ पर ऊपर वाले रख लीजिए, ऊपर वाले को रखें यहाँ पर B बटे H कर लें और इसको पलट देंगे नीचे से, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो H बटे हो जाएगा आपका P, H कैंसिल। तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है हमको? B बटे P इज इक्वल टू B बाई P। यहाँ भी आपको दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल राइट है। हम इस फार्मूला को, जिसको हम घेर रहे हैं ना, आप उसको नोट कर लें। इस रखना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट में आपका ये फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कोट थीटा बराबर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। कभी बोलेगा टेन थीटा बराबर दे के आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जो सही होगा आप टिक लगा लेंगे। साइन थीटा, अब इस फार्मूले से, इस पांचों फार्मूले से हम दो फार्मूला और निकाल लेंगे, दो फार्मूला और निकाल लेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और बात, जल्दी में सीखा हुआ कोई भी चीज़ जल्दी में ही चला जाता है। आराम से सीखिए ताकि
धीरे धीरे सीखिएगा, समझ के सीखिएगा, बहुत दिन तक रहेगा आपके पास, है ना। जल्दी में सीखा हुआ चीज़ जल्दी में ही निकल जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और बारीकी से सीखना है, बिल्कुल ध्यान दे के सीखना है, ताकि समझा हुआ और ध्यानपूर्वक सीखा हुआ चीज़ हमेशा रहता है। और कमेंट बॉक्स में वैसा स्टूडेंट कमेंट करे, जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन बैच में मुझसे पढ़ चुके हैं, वो सभी छात्रा कमेंट करें कि सर हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, थोड़ा बताएं, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं पुराने स्टूडेंट को, है ना। अब तो सब अपने अपने जगह अपने अपने काम में लग गए हैं। जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं ज़रा बताएं कि सर हम आपके पास पढ़े हुए हैं, और कौन सा ईयर में पढ़े हुए हैं ये भी बता दें आप, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। देखिए अब आगे, बहुत सारे तो जॉब में चले गए हैं मेरे छात्र, बड़ा खुशी होता है जब देखते हैं उनको जॉब में। अब यहाँ पर एक फार्मूला, इस एक का ए नंबर दे देते हैं, क्योंकि नंबर तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम ए नंबर देते हैं। यदि हम साइन थीटा को रख लें, यहाँ साइन थीटा को रख लें, गुना में है ना, कोसेक थीटा को उस साइड भेज दें, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, गुना में इधर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में जाएगा, तो 1 बाय कोसेक थीटा। क्या ये फार्मूला आपको एक मिला? एक और ऑफर में मिल गया आपको। याद कुछ नहीं करना है, समझना है बस। नेक्स्ट यदि बी नंबर का बात करें, बोले से दो फार्मूला और निकालेंगे इसी से। अब इस बार साइन थीटा को उस साइड नहीं भेजना है, साइन थीटा को उस साइड भेजना है, कोसेक थीटा को आप रख लें। कोसेक थीटा को हम यहाँ रख देते हैं, रख दिए, बराबर कितना है 1 है, 1 रहने दीजिए। यहाँ साइन थीटा है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, बोलिए किस में आता है, भागा में। चलिए बहुत अच्छा, समझ रहे हो ना जी तुम। तो एक के साथ 2 और फ्री, इस 6 के साथ इधर फ्री था, फिर उसमें से भी फिर फ्री निकाल रहे हैं, फ्री पे फ्री मिलता जा रहा है। यदि समझेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा फार्मूला है, आप याद नहीं रख सकते। जब तक आप समझिएगा नहीं, दिमाग में नहीं चलाइएगा, तब तक ये आपके हाथ आने वाला नहीं है त्रिकोणमिति। 8.4 में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, लगेगा कहाँ से क्या डाल रहे हैं सर, किधर से आंसर निकाल रहे हैं, कुछ से कुछ किए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आप इसको बढ़िया ढंग से नहीं जानते तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब फार्मूला को बढ़िया ढंग से जानेंगे, 8.4 बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 8.4 से, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5-5 नंबर में पूछा जाता है 2 क्वेश्चन, 10 नंबर तो ऐसे है बिहार बोर्ड में। अब यहाँ भी आप लोग को शायद अब बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ इसका ए लेना चाहे, पहला एक फार्मूला लेना चाहे तो कोस थीटा को रख ले, कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, कर सकते हैं। एक फार्मूला मिला हमको। फिर अब क्या करें, सेक थीटा को यहाँ कर लें, बी नंबर में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। जब सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है, यानी अनुपातिक रूप सिस्टम में पूछा जाएगा तो सेक थीटा बराबर बोलेंगे h/b। यदि सेक थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है 1/कोस थीटा, और भी देंगे। अभी तो हम ये गुना के नियम में चल रहे हैं। इसका आपको 2 निकालना है खुद, क्या होगा, इसका 2 निकालना। यदि इसमें भी बात किया जाए तो बोले थे अभी जस्ट कि इसमें भी हम 2 निकाल देंगे। 2 निकाल लो भाई, यूज करना पड़ सकता है। यदि हम साइन थीटा बराबर निकालना चाहते तो साइन को यहाँ रहने दीजिए, भागा में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा इधर भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं टेन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कोस थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये लीजिए एक और फार्मूला तैयार हुआ आपके लिए। लीजिए, कितना फार्मूला लीजिएगा। अब दूसरा, यदि बात करें यदि हमको कोस थीटा बराबर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर साइन थीटा।
आप फार्मूला के साथ यूज कीजिए, सॉरी हाँ, कोस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा, टेन इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, है ना। चलिए 2 1 के साथ 2 फिर फ्री हो गया, ऑफर ही ऑफर मिल रहा बस। इसी तरह से यहाँ भी ऑफर ले सकते हैं, और भी फार्मूला है। जब हम 8.4 में जाएंगे तो और भी आपको फार्मूला दिया जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ से आपको बता दिए कितना फार्मूला होता है। यहाँ पर इसी तरह से कर लें तो ए में क्या कर लें, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम यदि कोस थीटा बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से बोलिए क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इंटू साइन थीटा। यदि बी में बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कोस थीटा बटे कोट थीटा बराबर साइन थीटा। ये लीजिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, बस ये आना चाहिए। बस फार्मूला को माइंड में चलाइए, नचाइए, इधर उधर कुछ नहीं, मुख्य फार्मूला यही है, इसी से हम सारा कुछ निकालते हैं। कैसे सॉल्व करना था वो भी हम बताए, उसके बाद फिर फार्मूला भी बता दिए। अब तकरीबन कितना फार्मूला हो गया, मजाक कर रहे हैं फार्मूले के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और भी है। अभी 22 मिला, 22 नहीं, अभी 50 और देंगे, और उसके बाद लगभग 70 फार्मूला। 70 फार्मूला को याद नहीं करना है, सिर्फ समझकर प्रैक्टिस कर लेना है। फार्मूला से सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाता है 15 नंबर का, सिर्फ फार्मूला से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा, हिसाब में पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा, सिर्फ फार्मूला से पूछा जाएगा 15 नंबर, और आपको सॉल्व करने के लिए 15 नंबर दिया जाएगा। 30 नंबर है अभी मैट्रिक एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। यदि आपको समझ में आ रहा है क्लास तो फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि बार बार वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और जिनके गार्जियन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चों के पास उसको शेयर कर दें, है ना, ताकि उनका एग्ज़ाम बढ़िया से हो सके, अच्छा नंबर ला सके एग्ज़ाम में। और एक और बताना चाहेंगे कि नए साल पे आपका ये फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, और नया साल 1 तारीख से मॉडल सेट बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बिल्कुल डिटेल पूर्वक बताया जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन बता देंगे, उससे आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, इस ढंग से समझा दिया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया हो, तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो बच्चा अभी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद इतना देर अपना मेरा वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नए साल में सही से रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।